चलिए अगला सवाल देखेंगे. What is the next question? Okay, so if you can see, the next question is fluorine react with ice and result in the change H2O plus F2 will give you HF plus HOF. Justify that this is a redox reaction. वापस वही करना है जो अभी हमने just किया. तो we are going to do the same thing again, right? Okay, just wait a second. So we are supposed to do again the same thing, right? रेडॉक्स है ऐसा जस्टिफाई करना है. रिएक्शन लिखेंगे. चलिए H2O प्लस F2 विल गिव अस HF प्लस HOF. चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बच्चों. ऑक्सीजन है -2, हाइड्रोजन रहेगा +1. यहाँ पे फ्लोरीन फ्री स्टेट में है एकदम, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0. HF के अंदर फ्लोरीन के पास तो कोई चॉइस ही नहीं होता है, -1, हाइड्रोजन इज +1. यहाँ पे आ जाइए, फ्लोरीन हैज टू बी -1, राइट. हाइड्रोजन किस स्टेट में रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका HOF जो है उस HOF के अंदर आपका हाइड्रोजन रहेगा इन द स्टेट ऑफ +1, राइट. हाइड्रोजन के स्टेट में रहेगा आपका, हाइड्रोजन विल बी इन द स्टेट ऑफ +1, राइट. यहाँ पे सॉल्यूशन बुक के अंदर फ्लोरीन को दे दिया है -1. दैट इज नॉट पॉसिबल, इन लोगों ने गलत लिखा है. ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए ओके, सो पहले एक डिसाइड कर लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. पहले कोई भी एक डिसाइड कर लेते हैं. तो फ्लोरीन आपका 0 स्टेट में था, फ्लोरीन यहाँ से -1 हो गया, राइट. फ्लोरीन जो पहले आपका 0 स्टेट में था, वो फ्लोरीन आपका 0 में से चेंज होकर -1 हो चुका है. फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, मतलब फ्लोरीन का तो रिडक्शन हो रहा है, इतना तो दिख ही रहा है. तो दूसरा कोई भी स्पीसीज ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो, राइट. दूसरे स्पीसीज का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका हाइड्रोजन जो है, राइट, HOF के अंदर हाइड्रोजन भी यहाँ पे -1 स्टेट में रहेगा एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर द स्टेट ऑफ +2, राइट. यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा स्टेट एक्वायर करेगा, ऑक्सीजन विल एक्वायर द स्टेट ऑफ +2 हियर, राइट. यहाँ पे ऑक्सीजन आपका +2 स्टेट एक्वायर करेगा, ध्यान रखिएगा. तो ऑक्सीजन -2 में से हो गया +2, तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ा, दैट इज ऑक्सीडेशन. So what we will write here? We will write here F2 is reduced. You will write like this: F2 is reduced to HF and H2O is oxidized to HOF. Hence, this reaction is redox reaction. This reaction is redox reaction because here oxidation reduction both are taking place simultaneously. Okay, तो ये आपको खाली ध्यान रखना है यहाँ पे, ये इसमें इंपॉर्टेंट था. चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5, Cr2O7-2 and NO3-, such as structure of this compound and count for the fallacy, right. चलिए ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं. सबसे पहला है H2SO5. चलिए तो H2SO5 अगर आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर गिनोगे भाई, तो 2 हाइड्रोजन है, सल्फर है, 5 ऑक्सीजन है, कुल मिला के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये रहेगा 0. हाइड्रोजन होता है +1 और ऑक्सीजन होता है -2. तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा आपके पास +8, जो पॉसिबल ही नहीं है. सल्फर कैन ओनली हैव मैक्सिमम स्टेट ऑफ +6. तो कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पे. सल्फर हैव मैक्सिमम स्टेट ऑफ +6, तो ये +8 कैसे आ गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ है. ये मैंने आपको लिखवाया था. H2SO5 इज कॉल्ड एज कैरोस एसिड. H2SO5 क्या है भाई? कैरोस एसिड है, राइट. तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. H2 है ना, check it out. This is the structure. You can see H2, S and O5, 1 2 3 4 5. तो 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे, एक तरफ OH होगा, एक तरफ OOH होगा. अब ये जो आपका OOH है ना, वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस OOH इज पेरोक्साइड. O बॉन्ड O क्या होता है? पेरोक्साइड होता है.
ये जो आपको O बॉन्ड O दिख रहा है ना, ये और कुछ नहीं है, दिस इज पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ना के -2, सॉरी ना के -2, मैंने -2 को लिख दिया, राइट। तो ये दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, -2 बिल्कुल नहीं है, राइट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ये ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है तो -2, ये भी -2, ये भी अकेला ऑक्सीजन है और कोई O डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो ये भी -2, और ये +1 हाइड्रोजन का। अब अगर आप सॉल्व करोगे ना, कंसिडरिंग 2 ऑक्सीजन्स हैविंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इससे आप कैलकुलेट करोगे ना, आपके पास टोटल जो 5 ऑक्सीजन है ना, उस 5 में से 3 ऑक्सीजन का स्टेट -2 है और 2 ऑक्सीजन का स्टेट -1 है। हमने यहाँ पे 5 के 5 ऑक्सीजन का स्टेट -2 ले लिया था, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का -2 है और 2 ऑक्सीजन का -1 है, बिकॉज 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, and that is why all together if you will calculate you will get now the oxidation number of sulfur as +6। अब आप कैलकुलेट करना, राइट। 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन जिनका -2 है, 2 ऑक्सीजन जिसका -1 है, एंड प्लस सल्फर दैट इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करोगे तो आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा बच्चों +6। कितना आ जाएगा? सल्फर का नंबर +6 आ जाएगा। चलिए दूसरा एक नया आयन आया Cr2O7, देखते हैं उसमें क्या करना है। ठीक है, लेट्स सी Cr2O7 डाइक्रोमेट आया ना, डायरेक्ट पहले गिनते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है, इसका होता है -2, दैट इज इक्वल टू -2 बिकॉज ऊपर आपके पास चार्ज है -2। तो यहाँ पे आप क्रोमियम को सॉल्व करोगे ना बच्चा लोग, तो आपका +6 आ जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे? आपका क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ जाएगा +6, राइट। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर कंसिडर करोगे क्रोमियम का, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्रोमियम का अगर आप स्ट्रक्चर कंसिडर करोगे ना, तो आपका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है Cr2O7 का, Cr अभी 7 ऑक्सीजन है, इट विल बी अरेंज लाइक दिस। 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे दोनों के ऊपर। ये धीरे धीरे आपका केमिस्ट्री जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आप ये कंपाउंड सीखते जाओगे। हाँ ओके, अब बाकी 3 ऑक्सीजन बचे, इसमें से ये इस तरह से होगा सिंगल बॉन्डेड, और एक ऑक्सीजन ऐसे होगा यहाँ पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7 -2 चार्ज। यू कैन सी दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक माइनस चार्ज है, ठीक है। ओके तो अब आप देखो बच्चों ध्यान से, आपके पास कितने नॉर्मल ऑक्सीजन है और कितने पेरोक्साइड वाला ऑक्सीजन है। तो आई कैन सी दिस इज O-1, ये खतरे की घंटी है, ये भी O-1। तो इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो -1 है, ना के -2, बिकॉज उनके ऊपर -1 चार्ज दिख रहा है सीधा। तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है, राइट। और बाकी जितने हैं वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, दे ऑल विल हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज -2, जो नॉर्मल ऑक्साइड में होता है, बराबर। तो इस तरह से अगर आप गिनो सारे ऑक्सीजन को मिला के कितना हो रहा है, देखो 2 4 6 8 10 11 12 -12 सारे ऑक्सीजन को मिला के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो 7 ऑक्सीजन है उसमें से 5 ऑक्सीजन ऐसे है जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्साइड है O-2, और 2 जो है ना वो O-1 है, और 2 क्रोमियम है, और फिर कुल मिला के आपका चार्ज ऐसे हो जाएगा 0। अब अगर आप ये पूरे को कंसिडर करोगे ना ऐसे, तो ये पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये पूरा तो अभी न्यूट्रल हो गया बिकॉज हमने माइनस चार्ज अंदर ले लिया ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ओके यहाँ पे जो -2 चार्ज है वो हमने ऐसे ऑक्सीजन को दे दिया है एक एक को। तो अब आपके पास हो गया यहाँ पे 5 × -2, 2 × -1, 2 Cr इज इक्वल टू 0। और अब आप सॉल्व कर लेना, आपका Cr आ जाएगा कितना? +6 जो आ रहा था, राइट। इस तरह से आपका +6 आएगा। चलो उसके बाद है H, कौन सा है उसके बाद? नाइट्रेट आयन है। चलिए लेट्स सॉल्व द नाइट्रेट आयन, दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग, NO3-, राइट। तो आई कैन सी हियर नाइट्रेट आयन के अंदर एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, और कुल मिला के ऊपर -1 चार्ज है जो हमें दिख रहा है। तो नाइट्रोजन का मिल रहा है +5, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला गया तो ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन, उसके पास 3 ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, एक होगा डबल, एक सेकंड, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्डेड होगा, एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और तीसरा ऑक्सीजन आपका इस तरह से होगा O-। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO3-। इस तरह से आपके NO3- का स्ट्रक्चर होता है। नाउ आई कैन से दिस इज नॉर्मल ऑक्सीजन जिसका स्टेट होगा -2,
ये भी नॉर्मल ऑक्सीजन है, इसका भी स्टेट होगा -2। ये ऑक्सीजन पे -1 चार्ज दिख रहा है, दैट इज -1। तो कुल मिला के कितना हो गया बच्चों आपका, बताओ, -1 -2 दैट इज -5। तो इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर कितना स्टेट रहेगा, +5, ताकि ये इन सबको बैलेंस कर सके। राइट तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और एग्जाम में स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स। राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग। चलो पहला है आपका मर्क्यूरी 2 क्लोराइड। देखो मर्क्यूरी इज Hg, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको दे दिया है +2, यू कैन सी इन ब्रैकेट। एंड क्लोराइड इज Cl, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। आपको पता होगा, ये आप 9th स्टैंडर्ड में किए थे। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको Hg1 लेना पड़ेगा और क्लोरीन 2 लेना पड़ेगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा HgCl2, है ना, 9th में किए थे आप ये। सेकंड देखो निकल, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 दे दिया है, और सल्फेट इज SO4, जिसका चार्ज होता है -2। सल्फेट इज SO4 -2। ओके दोनों का चार्ज सेम है, एक +2 एक -2, दोनों सीधा ही जुड़ जाएगा NiSO4 बिकॉज चार्जेस आर सेम। थर्ड टीन 4 ऑक्साइड, टीन इज Sn, उसका स्टेट है +4। एंड ऑक्साइड इज O, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। बराबर। चलो आप ऐसे लिख सकते हो SN2O4, यू कैन राइट SN2O4 और अब 2 कॉमन निकालो, द राइट फॉर्मूला इज SnO2। आपका सही फॉर्मूला क्या होगा, SnO2 होगा द राइट फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो थैलियम Tl, इसका स्टेट दिया है +1। एंड सल्फेट है साथ में, सल्फेट इज SO4, जिसका चार्ज होता है -2। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Tl2SO4, थैलियम 2SO4। इजी है एकदम, 9th में पढ़े होंगे तो आता ही होगा। आयरन इज Fe, ऑक्सीडेशन नंबर है +3। सल्फेट इज SO4, ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज होता है -2। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Fe2SO4 3 बार, थ्राइस, Fe2SO4 थ्राइस। क्रोमियम +3, ऑक्साइड O होता है -2। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Cr2O3। राइट तो यहाँ पे आपके अभी सॉल्व हुए पहले 6 क्वेश्चन। रेडॉक्स का ये जो एक्सरसाइज है वो लंबा जाने वाला है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है रेडॉक्स के एक्सरसाइज में। राइट चलिए तो ये आपका पहला पार्ट हो गया जहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है।